औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो के अंदर रैंडम वेरिएबल यानी किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आउटकम्स होते हैं, जैसे कॉइन का एक्सपेरिमेंट किया गया तो हेड की तादाद, अगर 2 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया गया तो हेड की तादाद या तो 2 होगी या 1 या 0। ऐसे वेरिएबल को कहा जाएगा रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स और उस वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू होगी उसको जब टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा या ग्राफ की फॉर्म में या फार्मूला, तो उसके तमाम पॉसिबल वैल्यूज को शो करें। मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यू x1 हो या x2 हो या x3 और xn हो और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज मालूम, तो उस टेबल का नाम रखा गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि वेरिएबल डिस्क्रीट है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 0, इसीलिए इसका नाम रखा गया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज के साथ जो कॉलम बनते हैं उनको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रैंडम वेरिएबल क्या है x, और वो टेबल ग्राफ या फार्मूला जो इसके तमाम पॉसिबल वैल्यूज को शो करे विद x1 x2 x3 xn, और इसकी प्रोबेबिलिटीज हो x1 x2 x3 xn। तो ऐसे टेबल या ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखा गया है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जाम्पल है कि एक कॉइन को 2 दफा फ्लिप किया गया या 2 कॉइन्स को 1 दफा फ्लिप किया गया, उसके टोटल आउटकम्स 4 बनेंगे। 2 इज रेज़ टू द पावर 2 4। अगर मैं रैंडम वेरिएबल एक्स को नंबर ऑफ हेड्स एक्स से रिप्रेजेंट करूं, नंबर ऑफ हेड्स के लिहाज से बनाया जाए, तो नंबर ऑफ हेड्स के लिहाज से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी। एक्स इज इक्वल टू 2 1 एंड 0। नंबर ऑफ हेड्स इज द रैंडम वेरिएबल एक्स। चूंकि एक कॉइन को 2 दफा फ्लिप किया जाएगा या 2 कॉइन्स को 1 दफा आप चालेंगे एक साथ, तो इसमें प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4, क्योंकि टोटल आउटकम्स क्या है 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस, यानी सैंपल स्पेस। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि 2 दफा जो हेड है वो एक ही दफा होगा, यानी HH। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारे पास 1/4। सो जब 2 दफा हेड होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। जब एक दफा हेड हो तो चूंकि 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे HT और TH, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 2/4। 0 हेड यानी ऑल टेल्स, वो एक ही दफा होगा तो ये 1/4। अब इन तमाम को प्लस करते हैं तो इट शुड बी 1। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट property of probability distribution. In any probability distribution, the sum of all probabilities should be equal to 1. ये 2 लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। ये दोनों थ्योरी के लिहाज से था। अगली वीडियोस के अंदर हम इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। वीडियोस के अंदर देखा करें, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कुछ फार्मूला बता देता हूँ। पिछली वीडियो जरूर देखें, प्रोबेबिलिटीज के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल भी आएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।